गैस का पास होना बिल्कुल सामान्य है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मुझे ज़्यादा गैस पास होती है एंड उसके लिए वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। क्या गैस का पास होना नॉर्मल है? कितनी गैस का पास होना नॉर्मल है? क्या ज़्यादा गैस पास होती है उसे बीमारी का एक संकेत माना जाना चाहिए? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके मन में होते हैं। आज मैं गैस जो पास होती है या जिसे फ्लैचुलेंस कहते हैं, उसकी कुछ शंकाएं हैं, उनके बारे में बात करूंगा। नंबर वन, जो अगर गैस है उसमें बदबू आती है तो यह माना जाता है कि किसी ना किसी बीमारी का संकेत है। नंबर दो, ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को गैस कम पास होती है मेल्स के कंपैरिजन में। ऐसा माना जाता है कि अगर तेज गैस पास होती है आवाज के साथ, वो शायद किसी कैंसर का संकेत है या किसी बड़ी समस्या का संकेत है। और पेनफुल जो गैस पास होने में दर्द होता है वो भी शायद कैंसर का संकेत है। नंबर पांच, एक कंफ्यूजन होता है कि बहुत गैस पास होती है तो ये हेल्दी नहीं है। नाउ ये बिल्कुल बात सही है कि गैस के बारे में हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये समझने की जरूरत है आपको कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें बैक्टीरिया भरे हुए होते हैं। जो आप खाना खाते हैं उसमें जो शुगर्स होती हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसके चलते गैस बनती है और गैस पास होती है। ये भी बात सही है कि जो आप खाना खाते हैं आज में बहुत सारी गैस आप स्वेलो करते हैं, वो भी पास होती है, उससे भी आवाज भी आती है एंड आपको महसूस होता है कि गैस बहुत पास हो रही है। नंबर पहला प्रश्न यह है कि क्या गैस में जो बदबू आती है वो किसी बीमारी का संकेत है? नो, ध्यान से देखिए, ये जो गैस में बदबू आती है वो इस पर डिपेंड है कि आपने क्या खाया। आपने मान लीजिए नॉन वेजिटेरियन लेम्ब खाया है, यानी चिकन खाया है, आपने मीट खाया है, आपने बीफ खाई, पोर्क खाई, एग्स खाए। अगर आपने इन चीजों को खाया है तो इनमें हाई प्रोटीन होगा, जिसके चलते जो गैस पास होगी वो हमेशा स्मेली होगी या उसमें बदबू होगी। ये जो इस तरह की चीजें ये कॉन्स्टिपेशन भी करती हैं, उसके चलते भी आपको बदबू आएगी। नंबर दो, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा खाते हैं, चाहे वो मिल्क हो, चीज हो, तो उसके चलते भी जो गैस है उसमें बदबू आएगी। किसी भी कारण से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो जो गैस पास होगी उसमें बदबू आएगी। नॉट टिपिकली कुछ चीज कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको खाने से सल्फाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप गोभी खाते हैं या पत्ता गोभी खाते हैं, आप ब्रोकली खाते हैं, बीन्स खाते हैं, अंडे जैसे मैंने कहा, आप प्याज खाते हैं, आप लहसुन खाते हैं, इन सब चीजों से सल्फाइड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो गैस की जो मात्रा है इन गैस में बदबू हमेशा होती है। नंबर दो पर प्रश्न आता है, क्या फीमेल्स को गैस कम पास होती है इन कंपैरिजन टू मेल्स? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एनाटॉमी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो पुरुषों में और महिलाओं में बिल्कुल एक जैसी है, तो इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फीमेल्स को भी उतनी ही गैस बनती है जितनी मेल्स को बनती है। ये बात सही है कि कोलन कैंसर का जो इंसिडेंस है वो फीमेल्स में कम होता है। तो अगर गैस ज्यादा बन रही, उसके साथ पेट में दर्द है, फटीग हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, या खून की कमी हो रही है, इन लैट्रिन में खून है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। लेकिन जहां तक गैस का सवाल है, वो फीमेल्स में गैस उतनी ही बनती है जितनी मेल्स में बनती है। नंबर तीन पर, क्या जो एक्सप्लोजिव जो फ्लैचुलेंस या जोर आवाज के साथ गैस पास होती है वो कोलोरेक्टल डिजीज का संकेत है या किसी बीमारी का संकेत है? देखिए, जो गैस पास होती है वो बीमारी का संकेत नहीं है। अगर इसके साथ डायरिया है वो बीमारी का संकेत है। अगर एक्सप्लोजिव गैस के साथ एक्सप्लोजिव डायरिया है तो हमेशा डाउट होगा कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरियल वैरायटी का तो नहीं है। ये डाउट होगा कि कहीं आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है। ये डाउट होगा कि कहीं आपको क्रॉन्स डिजीज तो नहीं है। तो जो एक्सप्लोजिव गैस होती है जो आवाज के साथ निकलती है, वो सिर्फ इस चीज का संकेत है कि जो रेक्टम है जहां पर इकट्ठी होती है वहां पर बिल्डअप जाता है, ज्यादा है, लेकिन बाकी किसी बीमारी के संकेत नहीं है। लेकिन अगर बिल्डअप ज्यादा हो रहा है, बार बार गैस एक्सप्लोजन के साथ पास हो रही है, तो जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं, फिजियोलॉजी या लैट्रिन के रास्ते की ताकत, इनके बारे में विचार करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर जो आपकी तेज आवाज के साथ गैस निकलती है उसके साथ कोई दर्द नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ब्लड नहीं है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है।
नंबर 4 पर आता है कि क्या जो पेनफुल फ्लैचुलेंस है, यानी जब गैस पास हो रही है और दर्द हो रहा है, तो क्या ये कैंसर का संकेत है? ये बात बिल्कुल सही है कि अगर पेनफुल जो ना फ्लैचुलेंस है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ संकेत देता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और सबसे ज्यादा डर हमेशा पैदा होता है कोलोरेक्टल कैंसर की तरफ। ये लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन, ये लोकलाइज्ड प्रॉब्लम के चलते है। अगर एनल कैनाल में कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कोई गांठ हो, उसके चलते गैस पास हुई तो दर्द होगा। अगर एनल फिशर है, अगर बवासीर है, अगर एनल कैनाल में इन्फ्लेमेशन है, चाहे फिस्टुला भी हो, तो भी जब भी गैस पास होगी तो दर्द होगा। नंबर 5 पर प्रश्न आता है कि क्या जो ज्यादा गैस पास होती है उसको हेल्दी माना जाएगा या हेल्दी नहीं माना जाएगा? एक्चुअली हेल्दी माना जाएगा। जो बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में होते हैं, अगर ठीक मात्रा में, तो गैस भी ठीक से पास होगी। आपका इम्यून सिस्टम ठीक काम कर रहा है तो गैस भी ठीक मात्रा में पास होगी। आपके खाने में जो भी इस तरह के आइटम्स हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड आइटम्स आपकी इंटेस्टाइन में जाते हैं, उनके फर्मेंटेशन से गैस बनती है एंड गैस पास होती है। तो बहुत सारी गैस आपको पास होती है जो आपको पता भी नहीं चलती, इवन जब आप सोते हैं तो पास होती है, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती। ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि कोई एक इंडिविजुअल जो बिल्कुल हेल्दी है 24 घंटे में 21 बार गैस पास करता है। तो अगर आप गैस पास कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गैस को रोकेंगे तो पेट फूलेगा, जो आपका पेट है वो डिस्टेंड होगा एंड आपको रेक्टल पेन या नीचे लैट्रिन के रास्ते में दर्द आने की संभावना है। लेकिन यह बात सही है कि कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अगर गैस के साथ में कोई पेन आपको ज्यादा हो रहा है, लैट्रिन के रास्ते में दर्द ज्यादा है, या लैट्रिन में ब्लड दिखाई देता है, अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो एट द एंड फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जो गैस पास होती है वो आपको एम्बेरस जरूर करती है, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं है। जो हम खाना खाते हैं उसमें जो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो जो हमारे बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करते हैं या फर्मेंट करते हैं, उसके चलते गैस बनती है जो पास होती है। ऑन एन एवरेज एनी इंडिविजुअल 24 घंटे में 21 बार गैस पास करता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस तरह की गैस से अनावश्यक परेशान होने का कोई लॉजिक नहीं है। आपको सिर्फ इन चीजों पर ध्यान देना है कि अगर गैस के साथ में आपको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आपको मरोड़े आ रहे हैं, लैट्रिन के रास्ते में दर्द हो रहा है, अगर ये 3 चीजें हैं तो डॉक्टर से बात करें। अगर गैस ज्यादा पास हो रही लेकिन आपका वेट कम हो रहा है तो डॉक्टर से बात करें। अगर आपको गैस ज्यादा पास हो रही लेकिन आपकी लैट्रिन कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। आपको लगता है गैस ज्यादा पास होती है और लैट्रिन में आपको ब्लड भी दिखाई देता है या आपको खून की कमी है, तो अगर ये 5 सिम्टम आपको आते हैं तो आपको डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अदरवाइज जो गैस आपको पास होती है 24 घंटे में 21 बार, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितनी गैस पास होना नॉर्मल है, गैस में बदबू नॉर्मल है, इन चीजों को समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।